नमस्कार अभ्यर्थियों, स्वागत है टारगेट विद किसरा में, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आपका सर्वोत्तम मार्गदर्शक। जैसे जैसे हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में तेजी से बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई परीक्षा पैटर्न से लेकर तकनीकी की बढ़ती भूमिका तक सफलता पाने के लिए अपडेट रणनीतियां, अनुशासित तैयारी और दूरदर्शी दृष्टिकोण आवश्यक हो गया। आज हम आपके साथ 2025 में हर प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी को सफल पाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर व्यापक मार्गदर्शन साझा करें। यह सत्र मुख्य बिंदुओं पर विभाजित है, जो आपकी तैयारी के लिए हर पहलू को कवर करता है, जैसे लक्ष्य निर्धारण, समय का प्रभावी प्रबंधन, तकनीक का उपयोग और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की सुनिश्चित करना। आपकी कलम और कागज तैयार रखें, क्योंकि यह व्याख्यान अंतर्दृष्टि, रणनीति और क्रियाशील सुझावों से भरा हुआ है, जो आपकी परीक्षा में सफलता और आपके सपनों की नौकरी और एक आदर्श लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। तो नमस्कार उम्मीदवारों को, टारगेट विद किसरा में आपका स्वागत है, जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को सरल और व्यापक बनाते हैं। 2025 की ओर कदम बढ़ते हुए हम देखते रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया तेजी से बदल रही है। नई परीक्षा प्रणाली, तकनीकी बदलाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें नए तरीके से तैयारी करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि 2025 में हर प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवार को सफलता पाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। हम बात करेंगे लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, ऑनलाइन संसाधनों का प्रभावी उपयोग और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये आपकी सफलता पूंजी की तरह एक तरफ जुड़ा हुआ है। 2025 में प्रतियोगी परीक्षा का सही मार्गदर्शन क्या है, बढ़ती प्रतिस्पर्धा को हम पहले समझें। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे जैसी परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवार की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि प्रतिस्पर्धा का स्तर पहले से कहीं अधिक कठोर हो गया है। उन्नत कोचिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन संसाधन अधिक तैयार अभ्यर्थियों को बना रहे हैं, जिससे यह आवश्यक हो गया है कि आप अपनी तैयारी के लिए अनूठी रणनीतियां बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है विशेष कोचिंग कक्षाओं की बात करें, व्यक्तिगत मार्गदर्शन की बात करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, तो इनकी पहुंच अगर हम बात करें तो प्रतिस्पर्धा वातावरण में बड़ा बदलाव ला रही है। कई परीक्षाएं अब ऑनलाइन मोड में बदल गई, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा रूप परिचित होना आवश्यक हो गया। ध्यान अब महत्वपूर्ण सोच, डेटा व्याख्या और आवेदन आधारित प्रश्नों की ओर स्थानांतरित हो गया। उदाहरण के तौर पर यूपीएससी के सीसेट में अब अधिक तर्क और विश्लेषणात्मक योग्यता के प्रश्न शामिल हो गए। इन परिवर्तन को समझने से आपको अपनी तैयारी को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात आती है परीक्षा में एआई आधारित प्रॉक्टरिंग निष्पक्ष सुनिश्चित करना। लेकिन ये तकनीक सक्षम परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो परीक्षणों के साथ परिचित करने की मांग भी करता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और एआई संचालित एप्स व्यक्तिगत शिक्षण के लिए अनिवार्य उपकरण बनते जा रहे हैं। तकनीकी रूप से सक्षम होना आपको एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। डिजिटल टूल्स के साथ अपडेट रहना अब वैकल्पिक नहीं, ये एक आवश्यकता बन गया है। परीक्षा की अगर हम बात करें, अपने लक्षित योजना के दायरे के पाठ्यक्रम और भविष्य की संभावनाओं का गहराई से अनुसंधान करें। उदाहरण के लिए बैंकिंग के उम्मीदवार को बदलते हुए वित्तीय क्षेत्र के रुझान को समझना चाहिए। परीक्षा को अपनी रुचियों, ताकतों और दीर्घकालीन कैरियर अक्षांशों के आधार पर संरक्षित करें। याद रखें, उद्देश्य की स्पष्टता प्रेरणा को बदलाव देती है। सबसे बात आती है स्मार्ट लक्ष्य की अगर हम बात करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उदाहरण, मैं अगर क्लास 10 में हूं तो गणित योग्यता में 5 अध्याय पूरे करूंगा, यह मेरा लक्ष्य होना चाहिए। अपनी प्रगति को टेस्ट स्कोर और पूरे किए गए विषयों का संख्यान से ट्रैक करें। पर्याप्त अगर हम बात करें तो आवश्यक लक्ष्य निर्धारित करने से बचें। खुद को चुनौती दें, लेकिन आध्यात्मिक दबाव ना डालें। अपनी परीक्षा से सीधे संबंधित विषयों और कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। टाइम की अगर हम बात करें, अपनी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए समय सीमा का निर्धारण किया। दोस्तों, बात आती है अध्ययन योजना कैसे बनाई। आपने दिन की अधिकतम दक्षता के लिए उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित। सुबह के सत्र की अगर हम बात करें, गणित और विश्लेषणात्मक तर्क जैसे उच्च ऊर्जा वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोपहर के समय करंट अफेयर्स और ऐसे विषयों को पुनरावृत्त करें जो कम मानसिक दबाव की आवश्यकताओं को सुरक्षित करते हो। शाम के सत्र में मॉक टेस्ट का प्रयास करें और प्रदर्शित का विश्लेषण करें, ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान हो सके। बर्नआउट से बचने के लिए ब्रेक के लिए समय आवंटित करें। उदाहरण के लिए हर घंटे के अध्ययन के बाद लगभग 10 मिनट का ब्रेक आपके ध्यान को फिर से केंद्रित करने में
मदद कर सकता है। अगर हम बात करते हैं पोमोडोर तकनीक की, अगर हम बात करें 25 मिनट के लिए अध्ययन करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें ताकि ध्यान बना रहे। 4 पोमोडोर सत्र में पूरे दिन की अगर हम बात करें तो 20, 25 या 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें ताकि आपका मन तारोताज हो सके। विलंब से बचें। अपने कार्यों और समय सीमाओं को व्यवस्थित करने के लिए नोशन और ट्रेलर जैसे उत्पादों ऐप का उपयोग करें। बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधक चरणों से विभाजित करें ताकि वे कम डरावने वाले लगें। दिन की शुरुआत तो करें तो आसान कार्य से करें ताकि गति बनी रहे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन संसाधनों की बात करें, गुणवत्ता सामग्री का चयन करने की बात करें तो सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी की बुक जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और उच्च गुणवत्ता वाले अध्ययन सामग्री वहां से प्राप्त करें। टारगेट विद कृष्णा चैनल जो आपका यूट्यूब चैनल है, यहाँ उसको फॉलो जरूर करें, जो आपकी जरूरतों के अनुसार नियमित अपडेट और टिप्स लेक्चर प्रदान करता रहता है। अत्यधिक जानकारी के लिए अपनी संसाधनों की संख्या को कुछ भरोसेमंद स्रोतों तक ही सीमित रखें। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टारगेट विद कृष्णा जैसे एआई आधारित ऐप का उपयोग करें जो आपके लिए अनुकूल मॉक टेस्ट और सीधे तौर पर देखें सीखने की सिफारिश प्रदान करता है। गूगल ऐप और अगर बात करें अदर ऐप की तो इनका उपयोग कुशल नोट्स लेने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए। कुछ उपकरण ऐसे हैं जो वर्णनात्मक उत्तरों की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन समुदायों की अगर हम बात करते हैं तो अपने विशिष्ट परीक्षा पैटर्न के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स को शामिल करें, चर्चाओं में भाग लें, ज्ञान साझा करें और ताकि सहपाठियों से सीखें और विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान कर सकें। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे भरोसेमंद स्रोतों का उपयोग करें और प्रमाणिक जानकारी ले सकें। दैनिक संक्षिप्त नोट्स बनाएं और उन्हें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक समाचार जैसे वर्गों में विभाजित करें। वीकली अगर हम बात करें तो भरोसेमंद वेबसाइट से साप्ताहिक और मानसिक समसामयिक घटनाओं का संक्षिप्त पीडीएफ डाउनलोड करें। ये डाउनलोड के लिए हमने आपको टारगेट विद कृष्णा पर भी हमारा डायरेक्ट करंट अफेयर्स का लेक्चर डेली चलता है और वीकली भी चलता है जिसका आप टारगेट विद कृष्णा से डाउनलोड कर सकते हैं। इन संकलों को नियमित रूप से दोहराएं ताकि जानकारी लंबे समय तक याद रखें। अगर हम बात करते हैं मुख्य क्षेत्रों को ध्यान केंद्रित करने तो सरकारी योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सांख्यिक डेटा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखें। समसामयिक घटनाओं को अपने पाठ्यक्रम में स्थगित भागों से जोड़ें ताकि समग्र समझ विकसित हो सके। दोस्तों, मजबूत विषय ज्ञान विकास की अगर हम बात करें तो मुख्य विषय को अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश जैसे मुख्य विषयों को अपनी अवधारणा स्पष्ट मजबूत करें। गहन तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मानसिक पुस्तकों और संदर्भ सामग्री का उपयोग करें। वैकल्पिक तौर पर अगर हम देखें विषय विशेष की अगर हम बात करें तो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए अपनी रुचि, अंक प्राप्ति की संभावनाएं और संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर वैकल्पिक विषयों का चयन करें। उत्तर लेखन का नियमित अभ्यास करें ताकि अपने अभिव्यक्ति के प्रस्तुत कौशल को सुधारा जा सके। अभ्यास की सफलता की कुंजी की अगर बात करी जाए, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे का समय। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें ताकि पूछे जाने वाले सत्रों के प्रकार को आप समझ सकें। मॉक टेस्ट, पिछले वर्षों के विभिन्न पत्रों की गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट वास्तविक परीक्षा के वातावरण का अनुभव प्रदान करते हैं जो आत्मविश्वास बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक पूर्ण लंबाई का मॉक टेस्ट लगाएं जो हमारे टारगेट विद कृष्णा पर उपलब्ध है। ऐप पर अगर आप प्रदर्शन का विश्लेषण की अगर हम बात करें तो गलत उत्तरों की समीक्षा करें ताकि अपनी गलतियों को समझ सकें और उनका सुधार कर सकें। उसके लिए हमारे ऐप पर क्लास चलती हैं, वहां पर जो बच्चे टेस्ट देते हैं वहां पर उनका संशोधन किया जाता है, सोल्यूशन बताया जाता है। अपने स्कोर का रिकॉर्ड बना के रखें ताकि समय के साथ सुधार पर नजर रख सकें। पिछले वर्षों के प्रश्नों का हल करना अनिवार्य। प्रश्नों के पैटर्न और विषयों के महत्व में रुझान का विश्लेषण करें। कठिनाई स्तर और समय प्रबंधन की आवश्यकताओं से परिचय हो। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट। अपने दैनिक रूटीन में कम से कम 30 मिनट का समय व्यायाम जैसे जॉगिंग या योग मूल तौर पर शामिल करें। हाइड्रेट रहें और फलों, सब्जियों, प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार का सेवन करें ताकि ऊर्जा स्तर बना रहे। मेन चीज होता है मानसिक स्वास्थ्य। तनाव कम करने के लिए ध्यान या गहरी श्वास अभ्यास का पालन करें। नियमित ब्रेक लें ताकि थकावट से बचा जा सके और स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखें। अगर हम बात करते हैं सहारा प्रणाली बनाए रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपनी लक्ष्य और चुनौतियों को
परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि भावनात्मक समर्थन मिल सके। अध्ययन समूहों में शामिल हो ताकि संदेहों पर चर्चा की जा सके और एक दूसरे के प्रति सचेत रहे। परीक्षा दिवस की अगर हम बात करें तो पहले से तैयारी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी सभी की अगर हम बात करें तो सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ परीक्षा से एक सप्ताह पहले तैयार रखें। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले यह परिचित हो जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में कोई भ्रम न बना रहे। परीक्षा के प्रत्येक खंड के लिए विशिष्ट समय स्लॉट निर्धारित किया जाए। आसान प्रश्नों से शुरू करें ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और कठिन प्रश्नों के लिए समय बच सके। परीक्षा के बाद के विश्लेषण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने प्रदर्शन का निष्पक्ष विश्लेषण करें ताकि भविष्य के प्रयासों के लिए सुधार के क्षेत्र पहचाने जा सके। गलतियों पर अपडेट से बचें। अपनी रणनीति को सुधारने पर मूल ध्यान केंद्रित करें। असफलता की सीढ़ी की अगर हम बात करें, उससे कैसे प्रेरित हुआ जाए, अपनी असफलताओं के कारणों पर विचार करें और अपनी तैयारी में मौजूद खामियों को दूर करें। समझे कि असफलता यात्रा का एक हिस्सा है और यह सीखने में एक अवसर हो सकता है। छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। अपने मील के पत्थरों को पहचानें और उन्हें मनाएं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना। इससे प्रेरणा बनती है और सकारात्मक आदतों को बढ़ावा मिलता है। उन टॉपिक और पेशेवरों की सफलताओं की कहानियां पढ़ें जिन्होंने चुनौतियों को पार किया है। अपनी अंतिम लक्ष्य को याद रखें और अपनी मेहनत के पुरस्कारों की कल्पना करें। अब हम इस लेक्चर के समापन पर पहुंचे हैं और हमने चर्चा की 2025 में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे तैयार हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करना निरंतर प्रयास, समझदारी भरी रणनीतियां और मानसिक दृढ़ की मांग करता है। 2025 में चुनौतियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन अवसर भी उतने ही बड़े। इस गाइड का प्लान करें और अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर जाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हमने देखा है कि सही लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन और तकनीक का उपयोग करने से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल भी उतनी भी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी मेहनत रणनीति के सही मिश्रण को सफलता निश्चित मिलती है। याद रखें, जो आज आप करते हैं वही आपके भविष्य को आकार देता है। तो देर किस बात की, अब से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अनुशासन बनाए रखिए और परीक्षा को अपनी मेहनत से जीतिए। टारगेट विद कृष्णा में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेहनत करते रहें, लक्ष्य में हासिल करने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।